So students, today we are going to do experiment number 2, that is to implement the XOR and XNOR gate using the universal gates. We can use either a NAND gate as a universal gate, or we can also use the NOR gate. Here I am using the NAND gate as a universal gate. तो आपको पता है अगर ये कॉन्फ़िगरेशन NAND गेट की होगी, दिस NAND गेट विल वर्क एज एन इन्वर्टर. अगर हम x देंगे इनपुट पे एंड एट द आउटपुट वी विल गेट x इज y इक्वल टू x बार. ठीक है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर सकते हैं एज एन इन्वर्टर यूजिंग ए NAND गेट. So here I have mentioned the XOR gate. The truth table for XOR gate is this: 0 0 for 0 0 output will be 0, 0 1 output will be 1, 1 0 output will be 1 and 1 1 के लिए आपको आउटपुट 0 मिलेगा. तो हम देखेंगे XOR भी कैसे हम NAND से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और दूसरा यहाँ पे मैंने NOR के लिए भी रखा है 2 इनपुट XNOR गेट. जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 इनपुट XOR गेट. दिस इज ओनली फॉर 2 इनपुट्स. ओके, सो फॉर 2 इनपुट XNOR गेट आई विल गेट द आउटपुट एज y इक्वल टू a XOR b होल कॉम्प्लीमेंट. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डायरेक्टली हम देखेंगे इस ट्रूथ टेबल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. यहाँ पे 0 0 पे 1 मिलेगा, 0 1 पे 0 मिलेगा, 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे आपको 1 मिलेगा. तो यहाँ पे थोड़ी सी बूलियन मैनिपुलेशंस मैंने की है, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है, ये आप लोग देखोगे कैसे हुआ है. एंड नाउ आई विल इम्प्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द NAND गेट्स ओनली. तो इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए NAND गेट से दिस इज़ द होल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट है इस NAND गेट के आउटपुट पे मुझे a XOR b मिलेगा. अब अगर मुझे XNOR चाहिए तो मुझे क्या करना है, एक और NAND गेट मुझे ऐड करना है एज एन इन्वर्टर. दैट्स इट. अगर मैं यहाँ पे a XOR b दे रही हूँ तो इस NAND गेट के आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा, a XOR b होल कॉम्प्लीमेंट, और आई कैन से मुझे यहाँ पे मिलेगा a XOR b जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. तो इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन पे लास्ट पे जब मुझे a XOR b मिलेगा उसके बाद मैं एक और NAND गेट यूज़ करूँगी एज एन इन्वर्टर और मुझे एक a XOR b मिलेगा. तो उसका जो NAND IC, ठीक है, सेपरेट IC होल्डर्स में आप डालोगे. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करना है एंड आई विल गिव अ सिंगल इनपुट टू दिस यूजिंग दीज स्विच. ये मेरा ए बार मिला. तो ये आप रखोगे यहाँ पे, दिस इज द ए बार. ये है आपका ए बार, यहाँ पे ये आपका ए बार है. तो यहाँ पे आप बी कॉम्प्लीमेंट के लिए इन दोनों को शॉर्ट करेंगे और इसको इनपुट देंगे. दिस इज माय बी, और इसका जो आउटपुट है दैट इज बी बार. तो ये यहाँ पे मैं ये ए बार दूंगी यहाँ से, और मुझे क्या देना है, बी. तो बी मैं यहाँ से लाऊंगी और ये बी मैंने यहाँ पे दे दिया. इसका जो आउटपुट है ये मुझे और एक NAND गेट को देना है. तो यहाँ पे मैं ये वाला NAND गेट यूज़ कर रही हूँ. इसके बाद आपको इसका जो दूसरा आउटपुट है तो इसको हम अब A देंगे, A इनपुट. इसका जो है इसका हम अब A इनपुट देंगे. A इनपुट हम यहाँ से देंगे और A कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें यहाँ से देना है इसको. और इसका जो आउटपुट है वो हम लास्ट वाले NAND गेट को देंगे. और लास्ट वाला NAND गेट का जो आउटपुट है वो हमें चेक करना है. लेकिन बिफोर दिस वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट. जैसे यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये कनेक्शंस हो गए. मैं आपको अब इसका आउटपुट दिखा रही हूँ कि आउटपुट इस गेट का क्या मिलेगा आपको. अभी यहाँ पे ये आपका लास्ट आउटपुट है जो हमें इसका आउटपुट देखना है, लेकिन ये आपको देगा a XOR b. आउटपुट पे डाल दिया. ठीक है, ये देखो आप स्टूडेंट 0 0 पे आपका आउटपुट 0 मिल रहा है,
0 1 पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, जो आप ट्रुथ टेबल वेरीफाई हो रहा है आपको। नाउ 1 0 पे आप देख रहे हो फर्दर आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब अगर दोनों आप 1 1 कर रहे हो और आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो वी विल अगेन स्टार्ट। फॉर 0 0 कॉम्बिनेशन यू विल गेट 0, फॉर 0 1 कॉम्बिनेशन यू विल गेट 1, फॉर 1 0 कॉम्बिनेशन आपको 1 मिलेगा, और फॉर बोथ 1 1 यू विल गेट 0। दिस वाज द ट्रुथ टेबल वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ XOR। अब अगर हमें XNOR करना है तो जो ये आपको इस पे आपको पता है इस IC पे आपके 4 NAND गेट्स है, तो इस NAND गेट को लास्ट वाले NAND गेट को मैं फिर से यूज़ करूँगी। तो मुझे इसके जो 2 टर्मिनल्स है इनको शॉर्ट करना है, क्योंकि मुझे सेम इनपुट देना है, लेकिन वो इनपुट क्या होगा, लास्ट वाले NAND गेट का आउटपुट, ये एज इनपुट दोगे आप। दैट्स इट, यही एक चेंज है। और यहाँ से हम इस NAND गेट का आउटपुट उठाएंगे और LED सेक्शन को देंगे। नाउ वी विल वेरीफाई इट्स ट्रुथ टेबल। फॉर 0 0 यहाँ पे आपको 1 आना चाहिए। फॉर XNOR 0 1 के लिए आपको 0 मिलना चाहिए, 1 0 के लिए 0, and for 1 1 it should be 1. Again for 0 0 combination it should be 1, for 1 1 combination it should be 1, for different combination that is 0 and 1 it should be 0, and for 1 and 0 it should be 0. That's it.